फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं ट्राइडेंट लिमिटेड की और साथ में हम बात करेंगे आलोक इंडस्ट्रीज़ की। दोनों टेक्सटाइल का बिजनेस करने वाली कंपनियां हैं, साथ में एक्सपोर्ट का बिजनेस करती है। दोनों के कारोबार में हमें काफ़ी अच्छी गति देखने को मिल रही है। ट्राइडेंट लिमिटेड लगातार अपने कारोबार को बढ़ा रही है। एक समय का छोटा सा पेनी स्टॉक अब कंपनी मजबूत बन चुकी है, लगातार उसको अवार्ड मिल रहे हैं। साथ में आलोक इंडस्ट्रीज भी अपने कारोबार बढ़ाने की कोशिश कर रही है और नया मैनेजमेंट आगे इसके लिए निर्णय ले रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आलोक इंडस्ट्रीज में पिछले दिनों काफ़ी अच्छी तेज़ी बनी थी, लेकिन फिर वहाँ से गिरावट का माहौल बन गया। स्टॉक फिर से 25 तक पहुँच चुका है। तो क्या ये फिर से 25 के अंदर आ जाएगा और फिर क्या उसी रेंज में घूमेगा जहाँ पे पहले 21 से 25 की रेंज के अंदर घूमता था? क्या आगे संभावना बन रही है? ये इस तरह से माहौल क्यों बना है आलोक इंडस्ट्रीज में? साथ में ट्राइडेंट लिमिटेड में तेजी क्यों नहीं बन पा रही है, जबकि बहुत ही पॉजिटिव न्यूज लगातार निकल के आ रही है। पिछले दिनों इनको गोल्डन ट्रॉफी मिली है एक्सपोर्ट के बिजनेस में, तो भी उसके बावजूद भी तेजी नहीं बन पा रही है स्टॉक के अंदर। तो क्या वजह बन रही है? तो सारी की सारी संभावना इस वीडियो के माध्यम से तलाशेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या इन स्टॉक में अब निवेश किया जा सकता है, क्या इस लेवल पे ट्राइडेंट लिमिटेड और आलोक इंडस्ट्रीज में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्या ये आने वाले समय में हमें मल्टी बैगर रिटर्न दे सकते हैं, तो क्या संभावना बनी है दोनों स्टॉक को लेकर। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ट्राइडेंट लिमिटेड के कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। फ्राइडे को स्टॉक 16.70 पर ओपन हुआ, हाई बनाई 16.95 की और लो बनाया 16.50 का, और एंड में जो क्लोजिंग दी वो है 16.60 पर। गुरुवार की ही क्लोजिंग, न तेजी हुई न गिरावट हुई। तो स्टॉक काफ़ी एक ही जगह पे ट्रेड कर रहा है काफ़ी समय से, जबकि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आ रही है, उसके बावजूद भी स्टॉक एक ही जगह पे। तो फ्रेंड्स, आपको पता ही होगा ये इसकी खास प्रकृति है ट्राइडेंट लिमिटेड की। यह स्टॉक कम से कम 1 से 2 महीने एक ही जगह पे ट्रेड करता है, फिर अचानक इसमें बहुत बड़ी तेज़ी बनती है और ये 4 से 5 रुपये का जंप लगा लेता है। तो अब ये काफ़ी करेक्शन के दौर में रह चुका है। कभी भी यहाँ से स्टॉक आपको दौड़ते हुए दिखाई देगा और सीधा आपको 20 के पार जाता हुआ दिखाई देगा। परंतु इस स्टॉक में सबसे अच्छी बात यह है कि कंपनी का कारोबार बहुत अच्छा है, कंपनी को लगातार अच्छे अवार्ड मिल रहे हैं और इस वजह से स्टॉक निवेश के लिए बहुत ही शानदार बन रहा है और ये आने वाले समय का मल्टी बैगर स्टॉक है। तो बिल्कुल आपको जैसे मौका मिले इसमें खरीदारी करते रहे। ये आपका निवेश आपको बहुत ज़्यादा आगे जाके तरक्की देने वाला है, आपके सपने साकार करने वाला ये निवेश बनेगा। इसमें आप निवेश करते रहे, जितनी गिरावट में स्टॉक मिले आप खरीदारी करके रहे। मैंने आपको बहुत पहले से इसमें खरीदारी के लिए सलाह दी हुई है, जब इसकी प्राइस 5 से 6 रुपये की थी तब से मैं बोल रहा हूँ इसमें आप खरीदारी करें। काफ़ी अच्छा लोगों को रिटर्न मिल चुका है और बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर इस स्टॉक में तो कुछ बढ़त होती ही नहीं है, ये तो स्टॉक बिल्कुल बढ़ता ही नहीं है। लेकिन माय फ्रेंड्स, स्टॉक काफ़ी अच्छा दौड़ चुका है, इसने ज़बरदस्त रिटर्न भी दिया है पिछले 1 साल में। और कितना दौड़ेगा स्टॉक? 5.90 से 9.30 तक दौड़ चुका है। तो रकम को इसने करीब दुगुना नहीं तिगुना कर दिया, लोगों की रकम को, इतना ज़्यादा ये स्टॉक दौड़ चुका है। पिछले 1 साल में 181% का शानदार रिटर्न भी दिया है और ये अपने हाई से अब मात्र 14% दूर है। और फिलहाल इस महीने इसने कोई रिटर्न नहीं दिया है, न इसमें तेज़ी बनी न गिरावट बनी, परंतु अब स्टॉक बिल्कुल दौड़ने को तैयार है, कभी भी इसमें बड़ी तेज़ी बन सकती है। और इसके पीछे जो वजह है, कंपनी का कारोबार लगातार बढ़ रहा है। टेक्सटाइल में एक्सपोर्ट के बिजनेस के लिए इसको सरकार की तरफ से गोल्डन ट्रॉफी भी मिली है, तो एक बड़ी अवार्ड विनिंग कंपनी है। छोटा सा पेनी स्टॉक होने के बावजूद भी कारोबार बहुत लगातार इनका अच्छा है, डाइवर्सिफाई बिजनेस करती है कंपनी। और पिछले दिनों उन्होंने 1100 करोड़ रुपये की फंड रेजिंग की है, जिससे लगातार इनके शोरूम की अब वृद्धि होगी। तो कारोबार लगातार बढ़ रहा है, इंडिया में भी बढ़ रहा है और बाहर भी बढ़ रहा है। तो ये कंपनी पे आप निवेश बनाए रखें, ये आपको मालामाल कर सकती है। सबसे बड़ी बात है FII ने भी इस पर भरोसा जताया है और Q4 के दरमियान अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया है। जो Q3 में 1.61% थी उसको बढ़ा के 1.68% कर लिया है। साथ में हमारे बड़े फंड हाउस घरेलू निवेशक जिन्होंने भी अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया है, 2.54% थी उसको बढ़ा के 2.61% कर लिया है। तो लगातार जब FII इसमें निवेश अपना बढ़ा रही है, अपने इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब इस पर आपको भरोसा रखना चाहिए। स्टॉक बहुत अच्छा है, आगे आने वाले समय में ये बम्पर रिटर्न दे सकता है। और फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात, अगर अभी इसकी परफॉर्मेंस की अगर बात करें, यहाँ से अगर गिरावट होगी तो कहाँ तक जाएगा और इसमें तेज़ी में कहाँ तक जाएगा, तो इस बार इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं। तो अगर यहाँ से स्टॉक गिरता है तो पहला सपोर्ट इसका 13.27 का है। स्टॉक अगर उससे भी नीचे गिरेगा तो 10.58 तक जा सकता है और थर्ड सपोर्ट 7.57 का है, जहाँ तक जाने की बहुत कम संभावना है, इतना गिर नहीं सकता है कितनी भी बड़ी गिरावट हो तो। और तेज़ी बनेगी तो कहाँ तक दौड़ेगा, तो फर्स्ट टारगेट इसका 18.97 का है। स्टॉक अगर उससे भी आगे दौड़ेगा तो फिर 2198 तक जा सकता है। तीसरा टारगेट 24.67 का है, यानी स्टॉक बिल्कुल 25 तक जा सकता है। तो कभी भी ये स्टॉक दौड़ेगा, आप इसमें निवेश बनाए रखें
और ये बोलता हूँ ये सबसे शानदार स्टॉक है। कंपनी लगातार प्रॉफिट मेकिंग है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कारोबार भी अच्छा कर रही है। यूरोप और एशिया की कंट्री में इनको काफ़ी अच्छे पैटर्न मिले हुए हैं और इस वजह से ये लग्जरी टेक्सटाइल के प्रोडक्ट बनाती है और कंपनी आगे बहुत ज़्यादा बढ़ेगी और आने वाले समय में बहुत ही कम समय में इसकी प्राइस 3 डिजिट में जाएगी। तो आप इसमें निवेश बनाए रखें, बहुत ही अच्छा स्टॉक है, खरीदारी करते रहे इसमें। अब चलते हैं हम आलोक इंडस्ट्रीज़ की तरफ। पहले कारोबार की बात कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ 27.25 पर, हाई बनाई 27.30 की और लो बनाया 25.90 का और एंड में जो क्लोजिंग दी वो है 26 पर, करीब 4.06% डाउन पर। तो बहुत बड़ी इसमें गिरावट हुई है। इसको एक बार वॉल्यूम को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो पिछले 1 महीने पहले इसका 4 करोड़ का वॉल्यूम था, एक सप्ताह पहले 2 करोड़ का वॉल्यूम था, गुरुवार को 1 करोड़ का वॉल्यूम था, लेकिन कल फिर वॉल्यूम में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है, 2 करोड़ के आसपास वॉल्यूम हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि स्टॉक के अंदर गिरावट हो चुकी है। 31 तक पहुंच के स्टॉक फिर से 26 तक आ चुका है, काफ़ी बड़ी गिरावट हो चुकी है। और इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो एक साल में इसने 42.47% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, परंतु अभी ये 57.65% दूर है अपने 52 वीक से, काफ़ी नीचे है। और 1 महीने में इसने 24.4% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। परंतु सबसे बड़ी बात यह है कि ये गिरावट क्यों हुई। तो इस गिरावट के पीछे वजह है कि जो तेज़ी बनी थी वो इस वजह से बनी थी कि लोगों को लग रहा था कि मुकेश अंबानी की तरफ से कोई बड़ा निर्णय लिया जा रहा है कंपनी को लेकर, कंपनी के कारोबार को लेकर। हो सकता है कंपनी का नाम भी चेंज किया जाए और कंपनी के कारोबार को भी चेंज किया जाए, परंतु रिलायंस के एजीएम में ऐसा कोई भी मैसेज बाहर निकल के नहीं आया कि मुकेश अंबानी आलोक इंडस्ट्रीज़ को लेकर कोई बड़ा निर्णय लेने वाले हैं। तो सबसे बड़ी बात है, लोगों में ये मायूसी हो गई और जो आशा बांध के बैठे थे कि इस एजीएम में कुछ न्यूज़ निकल के आएगी, तो वैसा कुछ हुआ नहीं और इस वजह से माहौल या फिर गिरावट का हो गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसका मतलब ये नहीं है कि मुकेश अंबानी कंपनी को लेकर कोई अपना प्लान नहीं बना रहे। डेफिनेटली मुकेश अंबानी आलोक इंडस्ट्रीज़ को लेकर अपने प्लान बना रहे हैं, लेकिन उसको डिले कर दिया है और उसके पीछे वजह यह है कि जो फ्यूचर ग्रुप के साथ जो डील हो रही है उसमें भी डिले हो रहा है। जब तक फ्यूचर ग्रुप की डील फाइनल नहीं होगी, आलोक इंडस्ट्रीज़ के साथ भी कोई भी नया निर्णय नहीं लिया जा सकता, क्योंकि जो मुकेश अंबानी का प्लान है वो है आने वाले समय में अपने सारे बिजनेस को एक साथ में सेट करना। यानी जैसे कि एजीएम के अंदर से जो न्यूज़ निकल कर आई है, वो एक नया जियो प्लेटफॉर्म लॉन्च करने जा रहे हैं ऑनलाइन, तो उसके द्वारा वो अपने ऑनलाइन बिजनेस के रिटेल का ऑनलाइन बिजनेस अभी शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हैं अमेजॉन और फ्लिपकार्ट को टक्कर देने के लिए। तो एक तरफ उनका जियो मार्ट का ऑनलाइन बिजनेस है, दूसरी तरफ उनका फ्यूचर रिटेल के साथ में ऑफलाइन बिजनेस है और साथ में उनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आलोक इंडस्ट्रीज़ है। तो आने वाले समय में सबको इनको जोड़ा जाएगा और एक नई चेन तैयार की जाएगी जिसके द्वारा मैन्युफैक्चरिंग होगी आलोक इंडस्ट्रीज़ में और वो प्रोडक्ट ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह पे बिकेंगे। बड़ा एक बिजनेस सेटअप प्लान आगे आने वाले समय में देखने को मिलेगा, परंतु उसके लिए समय लगेगा। परंतु ये मत समझो कि आलोक इंडस्ट्रीज़ का भविष्य उज्जवल नहीं है। आने वाले समय में ये मल्टी बैग रिटर्न देने वाला स्टॉक जरूर बनेगा, परंतु समय लेगा। अभी स्टॉक में आपको और गिरावट देखने को मिल सकती है, हो सकता है स्टॉक फिर से 25 के अंदर आ जाए और अगर एक बार 25 के अंदर आ जाएगा तो फिर ये उसकी पुरानी रेंज में काफ़ी समय तक आपको ट्रेड करते हुए दिखाई देगा। परंतु इसमें आप निवेश का ये मौका समझें, इस समय आप आलोक इंडस्ट्रीज़ में भी निवेश करके रखें, ये ज़बरदस्त आपको रिटर्न देगा, परंतु समय लगेगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात है, दोनों टेक्सटाइल का बिजनेस करने वाली कंपनियां और पीएलआई स्कीम का पूरा फायदा इनको मिल रहा है। सरकार ने पीएलआई स्कीम पार्ट 2 लॉन्च की है और इसकी वजह से इन कंपनियों को पूरा बेनिफिट मिल रहा है और इसके कारोबार में वृद्धि हो रही है। तो आने वाले समय में इनके रिजल्ट में हमें वो दिखाई देगा और आपको ध्यान रखना चाहिए। आलोक इंडस्ट्री ऑलरेडी कंपनी डूब चुकी थी, फिर से नए मैनेजमेंट ने अब उसको संभाला है, तो समय लगेगा उसको फिर से ऊपर आने में, तो थोड़ा सा समय देना होगा। जो भी कंपनी एक बार फिर से रेजोल्यूशन प्लान के तहत कामकाज शुरू करती है तो उसमें समय लगता ही है, ये हर जगह पे होता है। तो थोड़ा सा आपको धैर्य रखना होगा, तभी आलोक इंडस्ट्रीज में आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल पाएगा। एक बार इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते, गिरावट में कहाँ तक जा सकता है और तेज़ी में कहाँ जाएगा। तो अगर इस लेवल से और गिरावट होती है तो 24.48 का पहला सपोर्ट है, सेकंड सपोर्ट इसका 21.37 का है और वहाँ से स्टॉक और गिरेगा तो फिर 17.48 तक जा सकता है। तो इतनी बड़ी गिरावट की संभावना इसमें है नहीं, लेकिन तेज़ी बनेगी तो कहाँ तक जाएगा। तो जो यहाँ से अगर दौड़ना शुरू कर दे स्टॉक तो फर्स्ट टारगेट इसका 31.48 का है। स्टॉक अगर उससे भी आगे दौड़ेगा तो फिर 35.37 तक जा सकता है और थर्ड टारगेट इसका 38.48 का है। तो अगर इसमें माहौल पॉजिटिव बन गया तो स्टॉक बहुत जल्द आपको 38 तक जाता हुआ दिखाई देगा। आप उसमें धैर्य के साथ इसमें बने रहे, यह स्टॉक आपको जरूर डेफिनेटली अच्छा रिटर्न दे सकता है, परंतु इसमें आपको निवेश को बनाए रखे, थोड़ा समय लेगा। यह स्टॉक भी आपको 3 डिजिट में जाता हुआ दिखाई देगा और आपके निवेश का आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। और ट्राइडेंट लिमिटेड तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छा स्टॉक है, जितना मिले उसमें आप खरीदारी करके रखें, उसमें आपको आगे बहुत अच्छा रिटर्न मिलने वाला है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंस एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले,
या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।